आज हम एक इम्पॉर्टेंट इशू पे बात करने जा रहे हैं, जो कि एक माशरे में एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि जब दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं और उस पसंद की वजह से जो है एक शख्स सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है, कि इतना मुतासिर होता है कि उसकी ज़िंदगी ही उजड़ जाती है, पूरा घर जो है वो उसके कहते हैं कि ज़ेरे ताब आ जाता है। पसंद करना कोई बुरी बात नहीं है, मगर पसंद की आड़ में इस जुनून तक चले जाना कि एक दूसरे को ये देखे बग़ैर कत्ल कर देना भी कितना संगीन जो है वो जुर्म भी है, और कितनी संगीन जो इबरतनाक सज़ा भी उन वालिदैन के लिए जो अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, पालते पोसते हैं, उसके बाद पढ़ाते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि बच्चा जो है अपनी ज़िंदगी में सेटल हो जाएगा, शादी करने का सोचते हैं, मगर ये नहीं पता होता कि शादी करते करते ही वो आखिरी दिन बन जाएगा। तो आपने देखा कि रिसेंटली 2, 4, 5 पिक्चर्स और वीडियोस वायरल हुई सोशल मीडिया में। एक ख़ातून को ब्यूटी पार्लर में जाके बेदर्दी से कत्ल कर दिया उसके आशिक ने, और वो ख़ातून जो है वो तैयार हो रही थी और सजरी सवरी थी, क्योंकि उनका आज एक कहते ना बहुत खूबसूरत दिन था, मगर उसको ये नहीं पता था कि उसका अपना ही कज़न उसको इतनी बेदर्दी से कत्ल करके जो है वो ख़ुद जो है वो भी उसकी आड़ में आ जाएगा। और ये वाक़या एक एक पूरा एक सानिया है, माशरे के जितने भी अलमिया, जितने भी पहलू हैं उसको उजागर करता है कि पसंद करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पसंद के अंदर एक ईगो ले आना। और जैसा कि हमने पिछले दिनों भी देखा, एक बच्ची जो है सना यूसुफ, उसको कत्ल किया गया और वजह ये बनी कि उसका जो चाहने वाला था उसको ना कर दी थी। तो ये भी वही केस बना है, उस और लड़की ने उस अपने कज़न को ना कर दी, जिसकी वजह से आज ये जो मामला है ये इतना संगीन हो गया कि हमें ज़रूरत पड़ी कि हम इस पे बात करें। गैरत के नाम पे तो कत्ल हमने सुना ही था, लेकिन गैरत के नाम पर जो है वो दूसरा शख्स जो है वो भी कत्ल कर दिया, वो भी अजीब है। हमारे साथ मौजूद है सरफराज अली, मकतूला लड़की के जो वालिद हैं। हमने सोचा कि हम उनको वीडियो लिंक पे लें, उनसे ताज़ियत करें, क्योंकि ये ताज़ियत जो है ये करना बहुत ज़रूरी है। और वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो सिर्फ बच्ची जो थी वो उनकी बेटी नहीं है, वो इस माशरे की बेटी थी। ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ और किस नहज तक पहुंच गए, तो आज हम उनसे बात करते हैं। सिद्रा के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, सरफराज साहब। अस्सलाम वालेकुम सरफराज साहब। वालेकुम सलाम जी। सरफराज साहब, सबसे पहले आपके साथ मेरी बहुत कंडोलेंसेस हैं, बहुत अफसोसनाक वाक़या है, अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह दे। क्या हुआ था बच्ची के साथ? बच्चे, मैं शादी की तैयारी में लगा हुआ था जी, मेरा सगा भांजा, मुझे महसूस नहीं होने दिया। मैंने यहाँ खाना भी खिलाया उसको जी, यहाँ से खाना खिला के चलो, बारात आने वाली, खाना पक चुका, दुल्हन शादी के लिए तैयार, यहाँ से गुसल करके निकली भी, निकाह की सुन्नत अदा करूँ। मुझे क्या पता मेरे साथ ये वारदात करेगा मेरा सगा भांजा होकर जी। उसने मुझे जरा सी खबर तक नहीं दी। मामू ये बात है, घर में ये झगड़े, इनके घर में खुद के झगड़ा चलता रहा मेरी बहन के। उन्होंने मुझे महसूस तक नहीं होने दिया जी मैं ये वारदात करूँगा पीछे से। सरफराज साहब, ये झगड़ा किस चीज़ का था? उनके घर में किस चीज़ का झगड़ा चल रहा था और इतना बड़ा जुल्म हो गया जिसकी कानो कान वालिद को और वालदा को पता जी, मुझे मेरे तक कोई खबर नहीं आई जी। लोग और कह रहे हैं जी इनके घर में कई दिन से झगड़ा चल रहा था आपस में। सरफराज साहब, इस वक्त ये जो आपकी हालत है हम समझ सकते हैं, जो एक कहते हैं ना कि एक कयामत घर में गुजर रही है, वो भी समझ सकते हैं। क्या आपकी बहन ने, आपके बहनोई ने बाकायदा तौर पे रिश्ता मांगा था आपकी बेटी का? नहीं, कोई मांगा नहीं। डेट में वो शामिल है जिस जगह मैंने बच्ची की डेट दी है ना शादी की जी, उसमें भी वो फंक्शन, हर फंक्शन में शामिल है जी मेरे घर में जी। तो ये कभी आपकी बेटी ने कोई जिक्र किया था कि आपका जो भांजा है या उसको कोई पसंद वो करती हैं या उनकी पसंदीदगी है बच्ची की तरफ? मेरी बच्ची ने कोई जिक्र नहीं करा जी। बस इतना कहती थी मेरी पुप्पो को मेरे घर ना आने देकर, अब ये हमारी मुखालफत करती है जी, मेरे पीछे लगी रहती है, ये हर बात में टोक करती है जी, मेरे साथ ऐसा जुल्म करते, जो चीज मेरी बच्ची लेना चाहिए वो मना कर देती थी। तू क्यों कर रही है, तू ऐसा क्यों कर रही है,
हर बात में वो उसके पीछे लगी रहती थी जी। आपकी जो बहन है, जो मेरी बहन है जी। जी, वो हर बात पे आपकी बेटी के पीछे पड़ी रहती थी। मेरी बेटी ने घर से कदम तक नहीं बाहर निकाला जाए। 21-20 साल की हो जाएगी मेरी बच्ची थी, इतना तक मेरी बच्ची पाबंद थी जी घर की। तो ये जब सारा मामला हो रहा था, एकदम से ये जब हुआ है, तो आप लोगों को कुछ समझ नहीं आई ये कैसे हुआ, वो कैसे पार्लर तक गया और उसने पार्लर में जाके बच्ची को बेदर्दी से कत्ल भी कर दिया। तो कोई पूछने वाला नहीं था, किसी ने नहीं आपको खबर दी, या मौके से पहले की खबर हो रही कि कुछ ऐसा होने वाला है? किसी ने कोई खबर नहीं दी जी। घर का मेरा भांजा जो हर फंक्शन में सामने हो रहा, मैं कैसे उसको मना करता, उसको हर बात का पता था ये क्या हो रहा घर में, क्या करना है इन्होंने, क्या चलना आगे। मुझे पता होता मैं बच्ची मरवाता जी, अपनी बेटी मरवाता। कोई धमकी भी नहीं दी उस लड़के ने? जो आज मेरी हालत हो रही है जी। बिल्कुल, आपका जो गम है हम तो लफ्जों में भी नहीं बयान कर सकते सरफराज साहब। ये बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत जो मेरे साथ सदमा गुजर रहा है, मैं न जीने का न मरने का। मेरी 60 साल उम्र में मजदूरी करता हूँ जी। अब भी बच्चियों के लिए 2 बच्चे हैं जी मेरे। 2 बच्चे हैं जी मेरी, एक रहेगी जी। अब पता नहीं क्या होगा अंजाम मेरा, आगे क्या करेंगे ये लोग मेरे साथ, मुझे भी मारेंगे, मेरी बच्चियों को भी मारेंगे। सरफराज साहब, लेकिन क्या वजह है? आप वजह खुल के बयान करें, हम मदद करना चाह रहे हैं आपकी आवाज़ ईवानों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, क्या वजह है? मेरी मरीम नवाज से, वजीर आजम से, वजीर आला से अपील है कि कातिलों को जल्द से जल्द सजा दे। जो इसमें सहूलतकारी जिसने की है उसको गिरफ्तार करे पुलिस है, शुरुआत करे पुलिस। अभी तो ये देख रही है कि बयान लेंगे जी, बयान लेंगे। कब बयान लेंगे? जब मैं मर जाऊंगा जब बयान लेंगे। ये आपने FIR रजिस्टर कराई है लोधरा में? ये कराई है, मेरी मर्जी से हुई है जी। पुलिस का इसमें कोई अमल दखल नहीं हुआ था यार, मैं मेरी मर्जी से करी है पुलिस ने जी। पुलिस सुन भी रही है जी। अब उसके बयान के इंतजार में खड़ा, बयान के से पहले मैं मर जाऊं, बाकी क्या रह गया जी? मेरी बच्ची भी चली गई, मैं भी चला जाऊंगा इसी को। अच्छा, मुझे मेरे घर वालों को इंसाफ देंगे जब मैं गुजर जाऊंगा जी। जो सहूलतकारी है जिसने दी है, जिसने बुलाया है इसको, जिसको जो लड़के हैं, जो इसके वालिद है, उनको भाई हैं, इनको गिरफ्तार करे पुलिस। बाकी को तो गिरफ्तार करे, मुस्लिम तो इनकी हिरासत में है। तो है आपकी बहन जो है, वो आपकी बहन है, उन्होंने कोई आपसे कोई माफी मांगी हो या कहा हो कि गलती हो गई है, कोई ऐसी चीज? क्योंकि एक पंचायत भी होती है आप लोगों के इलाकों में। कोई गलती नहीं हुई, कोई पंचायत नहीं हुई जी। घर में मैं इस बात का भी कसम उठाओ, सबूत मांगो मैं देने के लिए तैयार। कोई बात मेरे घर में ऐसी नहीं हुई जी। आपसे किसी ने राब्ता किया है, किसी हुकूमत के एहलकार से, नुमाइंदे ने? अब पुलिस के पास जाते हैं, ये बयान लेंगे जी, वो तो सुनते तो हैं। अब गिरफ्तारियां शुरू करेंगे तो जो बच्चे मेरे राजापुर में भी जो मोटरसाइकिल वारदात में शामिल है उसको ले, उसको किसने दिया, क्या कैसे हुआ ये वाकया, शुरुआत तो करें ना गिरफ्तारियों की। आपकी और कितनी बच्ची हैं? शुरुआत करेंगे तो पता लगेगा किसने क्या किया। सरफराज साहब, आपकी बच्चियां और कितनी हैं? मेरी एक बच्ची रह गई जी। अब उसकी 13-14 साल उम्र है जी। मैंने बच्ची को पढ़ाया, 5 तक वो पढ़ी, कुरान भी पढ़ी। दूसरी बच्ची को मैंने 10 पढ़ाया जी, वो भी कुरान पढ़ी हुई है, कुरान भी घर से लेके चली जी वो। अच्छा सरफराज साहब, ये भी हमने सुना है, आप मुझे दुरुस्त कर सकते हैं, बच्ची जब जा रही तैयार होने के लिए तो उसने ब्यूटी पार्लर वाली को बताया कि मुझे इस तरह तैयार करें, इसका मतलब है वो रिश्ते से खुश थी? बड़ी खुश थी, बड़ी। घर से शॉपिंग का जो सामान होता है मेकअप का, जोड़े का, वो घर से खुद बैग लेके चली है यहाँ से जी, और खुद तैयारी करी। उसने खुद मेहंदी, उसका शौहर का नाम लिखवा, जिससे शादी करनी थी उसका नाम तक उसने हाथ पे लिखवा रखा था जी। तो इसका मतलब है कि उसको पता ही नहीं था उस बच्ची को कि उसके साथ होने क्या वाला है? होने क्या वाला है जी, उसको पता होता है या मुझे पता होता है मैं बच्ची को मरवा देता है जी। मैं इतना वो बेसंग दिल हो गया जी, जो मैं बच्ची को मरवा देता। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आपकी आखिरी बात क्या हुई सिद्रा से? कब आपने उसको टेलीफोन किया या कब पूछा कि तुम तैयार हो गई हो, या बारात का क्या टाइम था?
बारात का तो मैंने 4 बजे का दिया था। बारातों में टाइम अक्सर ये वो नहीं आया हो जाता, बारात नहीं आया। मैं जब गुजरा ना सामान लेके हाल के लिए, तो बारात वाले दूल्हा गाड़ी में बैठ चुका था। खाना तैयार था, वलीमा जो जिस हाल में मैंने करा था इंतजाम, वो भी तैयार था। मेरी बच्ची पर मैंने फोन करा, बच्ची बेटी तू पहुंच गई? पाने जी अब वो पहुंच गई। उसने अपने चाचू को फोन करा, चाचू मुझे 10 मिनट बाद में तैयार हो जाऊँ, मुझे लेने जाओ। अब क्या पता उसको जनाजा लेने आना वो। सरफराज, अब वाकई आपका जो दुख है इस वक्त वो बहुत बड़ा है, कई बड़ा है। आप जिस तरह बात भी कर रहे हैं, बड़ा आपके अंदर हौसला है, हिम्मत है। आपका दुख वही समझ सकता है जिसके ऊपर गुजरी हो, लेकिन हम भी आपके दुख में जो है बराबर के शरीक हैं। वालदा क्या है? वालदा ठीक हैं? कैसी तबीयत है उनकी? बस जैसे मेरी हालत है जी। अब लड़कों ने क्या कर टिकटॉक बना रहे, उसमें डाल रहे, मेरा दिल और भी दुखा रहे, वीडियो वायरल कर रहे। पुलिस उनको भी नहीं पकड़ रही। ये तुम इसके साथ कर क्या रहे हो? एक तो हादसा गुजरा, अब इसको और भी मजाक उड़ा रहे हो तुम। यही लोधरा के राजापुर के लड़के हैं जी, उनको भी नहीं गिरफ्तार कर रही पुलिस। ये तो मैं दरखास्त तक दिया है, बहुत गलत है। पुलिस को सोशल मीडिया पे तस्वीरें, सोशल मीडिया पे वायरल ये टिकटॉक्स बना के, और आपके क्या घरों में भी आ रहे हैं? घरों में तो सारे तो कुछ देख रहे हैं जी। क्या करूं मैं, वीडियो वायरल कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ बैठा। मैं दरखास्त तक कल पुलिस को दे, अभी इनको उठाओ। सरफराज साहब, बिल्कुल ये बात आपकी वजह है, बिल्कुल आपकी वजह है। सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। और उसके बाद सीएम साहिबा मरियम नवाज साहिबा अगर आपका ये केस सुन रही हैं हमारे ही तवज्जुद से, तो प्लीज इस केस के ऊपर वो कोई एक्शन लें और खुसूसी एक टीम जो है भेजें, ताकि आपको इंसाफ मिल सके। और ये एक बच्ची के लिए, ये पूरे बिल्कुल बेटी सांझियां हैं, सबकी बेटियां एक जैसी हैं। और उसके साथ साथ जो सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग हो रही है उसके अगेंस्ट भी सख्त से सख्त उनको सजा दें।